नमस्कार, बस्तर की आवाज़ में आपका स्वागत है। बस्तर की जो राजनीति है वो जगदलपुर से शुरू होती है और जगदलपुर बस्तर की राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आपको अच्छे राजनेता मिल जाएंगे। राजनेताओं की कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद जी से। नवनीत जी, स्वागत है आपका बस्तर की आवाज़ में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। राजनीतिक करियर आपके कहाँ से शुरू हुआ, आपने कब राजनीति की शुरुआत की और ये शुरुआती पल में आपको क्या कुछ कठिनाइयाँ आई या ना आई, संक्षेप में। राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है मेरी 2013 से हुई और उस 2013 का एक घटना है जिस घटने में हमने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी थी और वहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और राजनीतिक जीवन का पड़ाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ये समझ में आने लगा कि क्षेत्र के मुद्दों के लिए और क्षेत्र के विकास के मुद्दों के लिए संघर्ष करना खासतौर पर बस्तर में बेहद ज़रूरी है। तो चुनौतियाँ बड़ी हैं बस्तर के अंदर में और उन चुनौतियों का सामना करके बस्तर के लोगों को जो वास्तविक उनका अधिकार को दिलाने के लिए फिर हमने अपनी राजनीति का ये जीवन जो है वो समाप्त किया। बस्तर की, जैसा कि आपने कहा कि बस्तर की राजनीति में बस्तर के लोगों को हक दिलाने के लिए आपने लड़ाई की शुरुआत की। अभी एक आगामी 15 जून को एक कार्यक्रम है बस्तर में, रेल रोको आंदोलन। बस्तर के जनहित के मुद्दे से आप सरोकार रखते हैं, जनहित के मुद्दे को आप अक्सर उठाते हैं। बस्तर में जो रेल रोको आंदोलन है उसमें आपकी भूमिका किस प्रकार की होगी? देखिए, ये जो रेल रोको आंदोलन है ये बस्तर की बहुत पुरानी मांग है जी, और एक ऐसी मांग जो बस्तर को आज़ादी के बाद ही मिल जानी चाहिए जी। हम सबको पता है कि बस्तर में लोहा पाया जाता है और बस्तर से निकलने वाले लोहे से न केवल देश बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में बहुत सारे स्टील प्लांट्स को ये आयात और निर्यात भी किया जाता है। हम जिस जगह पर रहते हैं बस्तर मध्य भारत के क्षेत्र के अंदर में, और यदि आप देखें कि बस्तर से लगे हुए जो अन्य राज्य, उन राज्यों के अंदर में रेल सुविधाओं का विस्तारीकरण आज़ादी के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पर यदि आप अन्य राज्य, अपने पड़ोसी राज्य की झीलों से बस्तर की रेल सुविधाओं के बारे में आप जब देखेंगे, अंतर तय करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके अनुपात बस्तर को सुविधाएँ नहीं दी गई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के इस रेलवे ट्रैक से जो किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम बिछाई गई वो देश के 7वें नंबर के ट्रैक पर है जहां रेलवे सबसे ज़्यादा कमाई करता है। अब 1964 से लेकर अब तक रेलवे द्वारा लोहे की ढुलाई लगातार जारी। उसके बाद भी बस्तर को रेलवे की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो यात्री गाड़ियाँ मिलनी चाहिए थी, वो गाड़ियाँ आज तक प्राप्त नहीं हुई। आप देखें, प्लेटफॉर्म भी, बुनियादी सुविधाएं जो रेलवे के माध्यम से हमें मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं। कई बार इस पर आंदोलन भी हुए, कई बार इस विषय को लेकर चर्चाएं हुई। पिछले दिनों हमारे युवा संगठन ने जो एक विभिन्न राजनीतिक दल के लोग एक साथ आए और उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि इस बार बस्तर को वो न्याय मिलना चाहिए रेलवे का जो उसका हक है। नवनीत जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बस्तर के साथ तो हमेशा छलावा होता ही आया है, लेकिन इस बार भी कोई गारंटी या फिर कोई श्योर आश्वासन नहीं मिला है कि आपका ये आंदोलन सफल होगा। बाय द वे, इस बार भी अगर उसी प्रकार का आश्वासन दिया जाएगा कि हाँ हो जाएगा और फिर वो डंडे बस्ते में चले जाएगा, तो फिर किस प्रकार से आपकी पार्टी इस आंदोलन को आगे लेकर जाएगी और आगामी जो 15 जून को आंदोलन होगा उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं जी, ये आंदोलन विभिन्न पार्टियों के बस्तर में रहने वाले नेताओं का संयुक्त रूप है। और दूसरी बात, हमारा बिल्कुल क्लियर मेंशन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी इस मुद्दे को, सभी पार्टियां वैसे तो इस मुद्दे को उठाई हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेके अंत तक लड़ाई लड़ेगी या फिर 15 जून के बाद फिर अक्सर ये देखा गया है ये जो हड़ताल होता है, जो मुद्दा होता है कुछ दिनों का होता है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाता है, ये अंत तक लड़ी जाएगी? देखिए, अगर शुरुआत की गई है जी तो तय है कि उसे अंत तक ले जाया जाएगा। और जो हमारा मुद्दा है रेल को लेकर, हमने स्पष्ट कह दिया है, यदि बस्तर को रेल नहीं तो बस्तर का लोहा ही नहीं।
15 जून को हम बस्तर से लोहा जो परिवहन किया जाता है उस पर रोक लगा देंगे। यदि हमें और हमारे इस आंदोलन को बस्तर के प्रत्येक वर्ग का आशीर्वाद मिला तो यकीन मानिएगा कि 15 जून को हम इतिहास लिखेंगे कि पहली बार ऐसा होगा कि बस्तर से निकलने वाला लोहा जो 1964 से चला है वो पहली बार उसके ट्रैक के पहिए पटरी में थमेंगे। मुद्दा क्या क्या होगा? मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि कोरापुट तक की जो भी ट्रेनें हैं जो कोरापुट स्टेशन तक लाई जाती हैं उन्हें जगदलपुर तक लाया जाए और देश के महानगरों से जो ट्रेनें जुड़ती हैं उनका ट्रैकिंग जगदलपुर के माध्यम तक हो, बढ़ावा हो उनका। वो जो अस्पताल बस्तर में है उसे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाए। और सबसे बड़ा मांग जो है वो रावघाट परियोजना है, जिस परियोजना के तहत हमें रायपुर से जोड़ा जाना था, जिसकी शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दंतेवाड़ा में आकर की थी, उसका काम जो धीमा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है कि मतलब रावघाट के पास पहुंचने के बाद 2 चरण पर काम चलने की बात थी पर दूसरे चरण का काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दूसरे चरण का कार्य भी जगदलपुर से प्रारंभ किया जाए ताकि हम सीधी लाइन से जुड़ सकें। और छोटी छोटी और भी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर हमने रेलवे के सामने ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो बस्तर के युवा खिलाड़ी हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, उन्हें जो है रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए, जितने भी संवेदनशील ट्रैक हैं वहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए, अस्पताल का निर्माण हो, स्कूल जो है वो आवासीय बनाया जाए अंग्रेजी माध्यम का, ताकि बस्तर के बच्चे वहाँ बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर कई ट्रेनों का संचालन है, उन ट्रेनों के संचालनों की मांग को लेकर हम जो है 15 तारीख को ये संक्रांत करने जा रहे हैं। और ये इसीलिए करना पड़ रहा है कि कई चरण की बातचीत के बाद भी जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस पर निर्णय लिया जाएगा, पर एक समय सीमा के बाद इस पर कोई सकारात्मक पहल होता नहीं दिख रहा है। इसलिए बस्तर में बेहद रोष है और इस रोष को व्याप्त करने का एक ही मात्र संवैधानिक तरीका है, वो है आंदोलन। और हम वो आंदोलन 15 तारीख से करने जा रहे हैं। बहुत ही बेबाकी से आपने अपने बात रखी रेल आंदोलन के बारे में। नवनीत जी, चलते चलते बस्तर के जो जनता है, बस्तर की जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बस्तर की जनता से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं जी। और बस्तर को यदि अधिकार दिलवाना है, यदि बस्तर के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करना है तो अब संघर्ष का समय आ गया है। हमारा बस्तर की प्रत्येक वर्ग से जो यहाँ निवासरत है उन सभी से विनम्र हाथ जोड़कर विनती निवेदन है, ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई बस्तर के प्रत्येक लोगों की है। इसलिए आप सभी अपने कामों से समय निकालकर एक दिन के लिए उस आंदोलन में आए और उस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि वो आंदोलन की शुरुआत हो सके और उस आयाम तक उस आंदोलन को हम पहुँचा सके जिससे बस्तर को रेलवे सुविधाएं प्राप्त हो। उम्मीद है आपकी जो ये अपील है जनता तक पहुंचेगी और जनता इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेगी। इन उम्मीद के साथ दर्शकों, अब अगला मुकाम अगले राजनेता का, बस्तर की आवाज़ जगदलपुर।